हम डिपॉजिट कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, एक ना एक दिन तो वो प्रतिफल देगा परमेश्वर। आज आप हो सकता है दुख में हो, आज हो सकता है आप बीमारी या समस्या में हो, कर्जे में हो, या आपको नाम धराई कर रहा हो, कोई आपको लांछन लगा रहा हो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोल रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन आप डिपॉजिट करते चले जाओ, प्रार्थना करते चले जाओ, दूसरों का भला करते चले जाओ, दूसरों का धन्यवाद करते चले जाओ कि थैंक यू भाई, तेरा भी थैंक यू, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते चले जाओ। कुछ मिले ना मिले फिर भी प्रभु की महिमा करते चले जाओ। डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है और ऐसे लोगों को उत्तर देने वाला है। और ये औरत को पता था कि मुझे कहां जाकर मांगना है, और वो चर्च में गई एलीशा के पास और उसने मांगा, और 4 के 5 में देखो वहां पर क्या कहा एलीशा ने, हाँ उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। देखो वहां पर लिखा कि एलीशा ने कहा जा बर्तन लेकर आ, थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और जब वो बर्तन लेकर आई तो उसी समय वो तेल इतना उड़ेला, इतना इतना तेल गया, इतना तेल गया, इतनी उसकी कुपियां भर गई। मैं कह रहा हूं कि उसके बर्तन भर गए, बर्तन थोड़े पड़ गए, लेकिन वो तेल निकलना बंद नहीं हुआ उस कुप्पी में से। मैं कह रहा हूं कि आज इतनी आशीषें आने वाली हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बोल रहा है, कह रहा है जो लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, इस तरीके का परमेश्वर हम तो प्रार्थनाएं करेंगे, फेलोशिप करेंगे, बीज बोने में डिपॉजिट करेंगे। हम परमेश्वर अपना टाइम परमेश्वर आपको देंगे और डिपॉजिट करेंगे। पवित्र आत्मा हम विश्वास करते हैं कि यहाँ हमारी प्रार्थना को कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन कोई मेरे बाइबल पढ़ने के समय को देख रहा है नहीं देख रहा, चाहे कोई मेरे दान देने के समय को देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर तू तो देख रहा है। वहां पर लिखा अपनी कोठड़ी में जा और डिपॉजिट कर, प्रार्थना कर, कह रहा है कि ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है, कह रहा तेरे किए हुए डिपॉजिट को देखने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, और वो तेरा प्रतिफल तुझे स्वर्ग से जरूर देगा। इसका मतलब जो आपने जोड़ा है बैंक में, परमेश्वर यहां धरती पर आपको शायद हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन जो आपने स्वर्ग के बैंक में जोड़ा है, मैं कह रहा हूं उसका दुगना प्रतिफल आज रात मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आज लोग प्रेयर नहीं करते, मेरे कहने का मकसद है कि आज लोग प्रेयर नहीं करते, मिराइकल को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग तिजोरी की चाबी को लगाना चाहते हैं, सीधा चाबी लगाना चाहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, बैंक का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, डिपॉजिट नहीं करते, बस उनको पासवर्ड मिल जाए सीधा। हम एक जगह महसूस करते हैं कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर कुछ चेले थे और वो कुछ लोग थे, और वो पौलुस और पतरस की सेवकाई देखकर वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। और उसी समय वो दौड़े दौड़े गए उसके पास, और वो जाकर बोल रहे थे उसको कि हमारे लिए भी कुछ कर, हमारे लिए भी कुछ कर, हमारे लिए भी कुछ कर, हम और हमें पासवर्ड दे, हमें किसी तरीके का पासवर्ड दे हमें। और उसी समय उन्होंने देखा कि पासवर्ड क्या है, उन्होंने देखा जाकर कि ये यीशु यीशु करता है और यही पासवर्ड है शायद। मतलब उन्होंने कोई डिपॉजिट नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं किया, और उन्होंने अपने दिमाग में पासवर्ड को चोरी कर लिया बस कि हम भी जाएंगे और यीशु यीशु कहेंगे, और इसी समय अभी जो है बंधन टूट जाएंगे, अभी इसी समय मिराकल मनी हो जाएंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और हमारा नाम हो जाएगा। और इसी समय वो दौड़े दौड़े गए। एक जगह दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी किसी औरत में, किसी आदमी में, और इसी समय जब वो दुष्ट आत्मा को निकालने लगे तो उसी समय दुष्ट आत्मा ने उन दोनों को देखकर कहा, बोलते अरे पौलुस को तो मैं जानता हूं, पतरस को तो मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है? और उसी समय और वो बोल रहा था यीशु यीशु, बस पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, और उन दुष्ट आत्माओं ने उनको पकड़ा, मारा पीटा और नंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं और वो भागे वहां से, सारी कलीसिया में भय छा गया। कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि उनकी अपनी रोज की प्रार्थना में दम नहीं था, उनके पास डिपॉजिट नहीं था पहले से। अनॉइंटिंग उस व्यक्ति के ऊपर आती है जिनके ऊपर कह रहा है कि पहले से डिपॉजिट होता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका पहले से प्रार्थना करने का डिपॉजिट नहीं है। कहता है कि आपको अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा है कि आज आप सिर पे हाथ रखते हैं, लोग चंगे नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि आपने पहले सालों साल पहले कोई प्रार्थना नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। मैं एक आपको छोटी सी गवाही बता रहा हूं कि मैं यूके में जब मैं पहली बार जब मैं यूके में गया तो उस समय वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। उससे पहले मैं बहुत बार अमेरिका का, मैंने 28 कंट्रियों का अप्लाई किया, लेकिन मेरे वीजे कैंसिल हो गए। मैं बाहर जाना चाहता था, मैं सोचता था बाहर जाकर पास्टर बनूंगा, बाहर जाकर सेवा करूंगा, लेकिन उसी समय कैंसिल हो गए। तो एक रात में निराश होकर बैठा था प्रार्थना में। मैंने कहा परमेश्वर अब तूने भेजना है तो भेज, नहीं भेजना ना भेज, लेकिन मैं तो फिर भी प्रार्थना करता रहूंगा, डिपॉजिट करता रहूंगा। और उसी समय होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि बेटे तूने बड़े टाइम पहले, कई साल पहले तूने 1 साल लगातार इंग्लैंड के लिए प्रार्थना की है। मैं आपको
बता रहा हूं कि मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि इंग्लैंड में मुसीबत आ गई है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग समस्या में हैं। तो उस समय मैंने रो रो कर इंग्लैंड के लिए 1 साल दुआ किया था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने डिपॉजिट तो किया है इंग्लैंड के लिए और तू जा रहा है यूएसए। तो उसने मुझे कहा कि बेटे जा इंग्लैंड का वीजा ट्राई कर। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 4 बार इंग्लैंड में गया और मैं इतनी प्रार्थनाएं करता था। मैं जब वहां पर गया तो उस पास्टर ने क्या किया कि वो खर्चा निकालने के लिए कि इसकी टिकट भी है, इसका खर्चा भी है, रहने का भी है, खाने का भी है, तो इसके साथ जो लोग हैं उनका भी खर्चा निकालना है, क्योंकि पास्टर लोग सेवा में ऐसे ही खर्चा निकालते हैं, उनके पास कौन सा कोई गवर्नमेंट जॉब है। तो उन्होंने मेरी मीटिंग 1 हफ्ते में, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मेरी 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीटिंगें रख दिया और मैं इतना थक गया लास्ट मीटिंग में कि मेरे से काम भी नहीं हो रहा था, मैं इससे किसी से प्रार्थना भी नहीं हो रही थी। और उसी समय मैं ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रख रहा था, बस फॉर्मेलिटी कर रहा था और मैं देख रहा था कि मैं उसी समय थका हुआ था और मैं कह रहा था परमेश्वर अब मेरे साथ क्या होगा। और उसी समय मैंने देखा कि उस मीटिंग में और व्हील चेयर से लोग खड़े हो गए, उस मीटिंग में अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। मैंने कहा अरे, मैं जब घर आया तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं भी नहीं किया, लेकिन आज तो मैं इतना थका हुआ था, और मीटिंग में मैं इतनी प्रार्थना करके गया लेकिन इतना जबरदस्त काम नहीं हुआ जितना इसमें हुआ। मैंने कहा इसका मतलब मैं प्रार्थना करके ना जाऊं। परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं नहीं बेटे, कह रहा है तेरी पहले की प्रार्थनाएं, कह रहा है कि मैं तूने डिपॉजिट की हुई थी और मैंने तुझे दिखाया है कि तूने इतने साल से जो अनॉइंटिंग मांग रहा है परमेश्वर से, कह रहा है जब तू थक जाता है, कह रहा है तब मैं ज्यादा काम करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है आपकी पहले की प्रार्थनाएं, कह रहा है आपके काम आने वाली हैं। एक दिन कह रहा है जब आप थक जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दुगना काम करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना है। कह रहा है लेकिन कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ पासवर्ड चाहते हैं, बस यीशु यीशु दे दो, बस मुझे चंगाई दे दो, मुझे इसी समय बरकत दे दो, मुझे इसी समय ये दे दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप जब तक प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप अपने आप को डिपॉजिट नहीं करते, आप अपने घर में 1 हफ्ता संडे आने से पहले, कुछ लोग मुंह धो के ड्राई क्लीन करके सीधा चर्च में आ जाते हैं, बस पादरी मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो गाली देगा, अगर मिल जाएगा तो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर भी गाली देगा। लेकिन कुछ लोग 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग अच्छे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सिखा रहा है, कह रहा है बाइबल बोल रही है कि आप लोग 1 हफ्ते में, कह रहा है 5 दिन, वो 6 दिन इतनी प्रार्थनाएं करके आओ कि ताकि आप वहां पर बैठे हो और आपकी थकावट उतरे चंगाई को देखकर यीशु मसीह के नाम में, आपके काम बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं 1 दिन परमेश्वर ने आपके लिए इसलिए बनाया कि ताकि आप उस दिन परमेश्वर के मिराकल को देखो। अपने अंदर ये फैसला कर लो आज के परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थनाएं करूंगा और परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं कि वो सालों साल से प्रार्थना कर रही थी। उसके रिश्तेदार बोलते थे कि तेरे को क्या मिला इतनी प्रार्थना करके, 5 साल से तू प्रार्थना कर रही है, क्या मिला तुझे? और 7 साल बाद मैंने उस औरत से जब मैं मिला तो उससे मैंने पूछा तो तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? उसने बताया कि ना मेरा एक बच्चा यूके में डॉक्टर है, एक बच्चा मेरा यूएसए में साइंटिस्ट है, एक बच्चा मेरा ऑस्ट्रेलिया में एयरफोर्स में है। मतलब उसके कितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाएं, उस मां की प्रार्थनाएं, उसके घर में कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ वो प्रार्थनाएं करते करते डिपॉजिट किया करती थी, अपने बच्चों के लिए डिपॉजिट कर रही थी कि परमेश्वर मुझे तो कुछ मिला नहीं मिला लेकिन मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चे आशीषित हो जाएं। ये दाऊद की प्रार्थनाएं थी कि दाऊद पहले से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए बच्चों की, चाहे राजा चाहिए, मुझे तो गद्दी चाहिए परमेश्वर। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपको अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हो, बेशक आप साइकिल चलाते हो, बेशक आप रिक्शे वाले हो, बेशक आप मिठाई डालो, बेशक आप कोई भी हो, आप जो कोई छोटा मोटा काम करते हो, लेकिन याद रखना आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों के लिए एक बड़ा काम करने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं? लेकिन आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बस पासवर्ड मांग रहे हैं, परमेश्वर से चंगाई मार रहे हैं, धर्म मांग रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे डिपॉजिट क्या किया तूने अपनी लाइफ में आकर, इस धरती पर क्या बोया तूने अपने लिए? कह रहा कोई डिपॉजिट कर, स्वर्ग का बैंक आज रात तेरे लिए खोल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा